मांगे हो मिला है। सिर्फ दोषी प्रतिनिधि है, दोषी जनता है। जनता को नहीं पता है कि उसकी जरूरत क्या है। वकीलों के साथ चर्चा में मुवक्किल भी शामिल हो गए हैं। बाकी इस कचहरी में हमने एक कचहरी लगाई। नमस्कार, अब की बार केकर बिहार और इस वक्त हम बक्सर सिविल कोर्ट में हैं, जहां वकीलों की चर्चा न्याय और सच्चाई को एक रास्ता दिखाती है। लेकिन इस बार चर्चा किसी केस पर नहीं होगी, इस बार चर्चा चुनाव पर होगी। सवाल ये है कि बिहार और बिहार से अलग हट करके बक्सर का क्या होगा। हमनी का गोल है ने खड़ा बा कि भैया हमनी के समय नहीं खंदे कहा तरन कि हाँ। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। आज आप जनता की वकील बन के वाकई में दिख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या किया जाए फिर? आप 56 इंच के सीना बनावे में अपना लइकन के सीना 15 इंची के हो गई बा, ई आँखी नहीं लौकत। और हमारे भी हनुमान है और मोदी की भी हनुमान है, तो मैं उनका हनुमान हूँ। क्या नाम है सर आपका? नाम नौशाद है। हनुमान अगर अली के हो सकते हैं तो अली भी हनुमान का हो सकता है। क्या बक्सर की जनता को अभी तक न्याय मिल पाया है, जो लंबे समय से विकास की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठी है? तो आइए वकीलों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर के पास आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह यादव हुआ। मैं सिविल कोर्ट बक्सर में अधिवक्ता हूँ। आज जो है आप बक्सर की जनता के वकील हैं, तो आपके हिसाब से बढ़िया पार्टी कौन सी है जो वाकई में जनता के दुख दर्द को समझती है, या फिर यहाँ का लोकल नेता कौन है जो वाकई में जनता की वकालत विधानसभा में करता है? देखिए, ऐसा है कि समय के अनुसार सभी पार्टियाँ कहीं न कहीं से पैराशूट कैंडिडेट ला कर दे देते हैं, और यहाँ की जनता बाध्य होकर जाति और धर्म मजबूरी में उनको वोट देती है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसे कि हम वोट दें और उनको मत देकर और विधानसभा में भेजें, मेरी मांग को उठाएं। संविधान कह तो रहा है कि आप अपना वोट डालिए, लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है कि इनके हिसाब से कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है, इनका मन ही नहीं कर रहा वोट डालने का। अब व्यक्तिगत तौर पर उनका क्या सोचना है इस बात को न हम कह सकते हैं, न उनको काट सकते हैं, न उनका समर्थन कर सकते हैं। और अगर ऐसा है भी तो चुनाव आयोग ने अपने ईवीएम में नोटा का ऑप्शन रखा है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। सवाल ये है कि बिहार और बिहार से अलग हट करके बक्सर का क्या होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। हमको लगता है कि हमारा जन्म यहाँ होकर के और अर्धशतक हमने लगा लिया इस बक्सर विधानसभा क्षेत्र। वाह, बधाई हो आपको। धन्यवाद। और उस अर्धशतक के क्रम में एक बात देखा कि इतना महत्वपूर्ण जिला होते हुए भी इस बक्सर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज महिलाओं का नहीं है। शर्मनाक है कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े विचारधारा के लोग ने बक्सर का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन किसी ने विधानसभा के भीतर जाकर के या सरकार के समक्ष जाकर के बक्सर को शिक्षा के लिए एक अदद महिला कॉलेज जो अंगीभूत हो दिलवाने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में इस शहर को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो शिक्षा की है, और शिक्षा से ही इस क्षेत्र का या किसी भी अन्य क्षेत्र का विकास संभव है। विकास के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। शिक्षा के लिए आधी आबादी का शिक्षित होना आवश्यक है, और आधी आबादी के शिक्षित होने के लिए एक बढ़िया सा महिला कॉलेज होना चाहिए, जिस पर किसी ने अपना ध्यान नहीं दिया है। भाई अभी नए नए जुड़े हैं, हरिशंकर त्रिवेदी हैं। बड़ा आपको हम देखते हैं विधायक जी के साथ, बड़ा आपका व्यक्तिगत संबंध ठीक ठाक है आपका? हमारे पार्टी के विधायक है तो संबंध रहना स्वाभाविक है। कह रहे हैं कि एक भी महिला कॉलेज नहीं है, बताइए। तो जहाँ तक हम लोग करके गए थे, ये महिला कॉलेज भी जानते हैं कब की है। ये भी हम लोग का कांग्रेस के कार्यकाल का है। इधर जो है 20 बरिस में हुआ है एमवी कॉलेज जो है वो भी कांग्रेस के कार्यकाल का है, समझ गए। इधर केवल बतौलाबाजी हुआ है, कार्य कहीं नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है, आप अपने से बोल रहे हैं, आप ही के क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। तो महिला कॉलेज कहाँ से खुल जाएगा? सरकार हमारी रहेगी तब ना। आप कांग्रेस की सरकार बनवाइए,
देखिए कैसे महिला कॉलेज और कॉलेज खुल रही हैं। यहाँ तो प्राइवेट कॉलेज खोला जा रहा है ना, दोहन करना है, उसमें पैसा मिलेगा। बहुत सारी कॉलेजें खुल गई हैं। ये कुछ महिला भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है मैम आपका? आनंद रंजना। कहा जा रहा है कि एक भी महिला कॉलेज नहीं है यहाँ पर, जी सही बात है। फिर क्या किया जाए? नोटा में डाला जाए, क्योंकि वोट डालना है, संविधान कह रहा है कि आपको वोट डालना चाहिए, तो नोटा में डाला जाए कि है कोई बढ़िया उम्मीदवार, कैंडिडेट, कुछ बढ़िया नेता, बढ़िया पार्टी आपको है? जी तेजस्वी है, जो आएंगे 17 महीने में उन्होंने दिखा दिया कि आने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं। मात्र 17 महीने में, 17 महीने में ऐसा किया कि पूरा राजनीतिक, देश के पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कैसे एक युवा बिहार में एक उम्मीद जगा गया कि नौकरी दिला सकता है, बेरोजगारी खत्म कर सकता है, युवाओं को भरोसा दिलाया कि लाठी नहीं चलेगा तुम पे, कोई पेपर लीक नहीं होगा, समय पे पेपर भी होगा, और अस्पताल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था करवाई, हर किसी की व्यवस्था के लिए तेजस्वी जी सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के रूप में। सही बात है, कह रहे हैं कि हम चाह के भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, लेकिन सरकार नहीं है इनके अंदर मन में चाह है विकास की? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कुछ भी लोग कह देते हैं, लेकिन जो 20 वर्षों में विकास हुआ है वो हमारे अधिवक्ता भाई बहनों सब लोग देख रहे हैं। आज तक वकील के बारे में कोई नहीं सोचा, जो कि हमारी सरकार जो है बीजेपी की 2024 जनवरी से हर अधिवक्ता, नए अधिवक्ता को 5,000 रुपया प्रति माह देने का ऐलान किया है। महिला के लिए शौचालय बनाने का भी घोषणा हुआ है। इसके बाद 30 करोड़ रुपया अधिवक्ताओं के फंड में दिया है। अब इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? बक्सर में बीजेपी के अलावा किसी पार्टी का दम नहीं है जो विकास कर पावे। अभी इनके सांसद और विधायक दोनों हैं, ये दोनों बताए कि कभी इनका सांसद या विधायक अपने सदन में महिला कॉलेज या महिलाओं से रिलेटेड कोई मुद्दा उठाया कि जिस पे ध्यान नहीं दिया गया। बस वे लोग जीतते हैं नाम पे। हाँ, और ये बकवास, ये बहाना हुआ कि हमारी सरकार नहीं है। विधायक क्यों चुनते हैं हम लोग, सांसद क्यों चुनते हैं कि हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाया जाए सदन में, लेकिन ना इनका सांसद पहुँचाया ना इनका विधायक पहुँचाया। बस ये लोग ब्लेम का राजनीति करते हैं। कि बिहार के जितने हम लोग नागरिक हैं जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, यदि पूरे बिहार के लोग 100 रुपया बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ये नियम कहता RBI का, उसका 40 रुपया बिहारियों पे खर्च होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सारे राजनेताओं को जो कि अभी नूरा कुश्ती में उलझने वाले हैं 6 तारीख को, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी व्यवस्था कीजिए। जो 100 रुपया हम बिहारी बैंक में जमा करते हैं उसका 40 रुपया आप हमें दे दीजिए किसी भी योजना के मद में। हम बिहार को विकसित करके दिखा देंगे। हमको किसी पार्टी पौवा से, किसी से हम लोगों को मतलब नहीं। हम लोग सक्षम है बिहारी। आप हमारा 40 रुपया दे दीजिए मेरे हिस्से का, और मैं बिहार को विकसित करके दिखा दूंगा। मेरा बस ये कहना। हाँ जी, वकील साहब, किसकी वकालत करेंगे इस बार, किसी पार्टी की कि जनता की? जनता की। सबसे पहले तो हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता की ही बात करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ जितना व्यवहार न्यायालय में आइएगा तो सबसे पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय ने कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया, ना ही अपने फंड से बना। बाथरूम की व्यवस्था नहीं है आपके लिए? आप जाकर देखिए, आप बाथरूम में जा नहीं पाइए। वाकई में सर, वाकई में बाथरूम की व्यवस्था तो बहुत बड़ा इशू है। यहाँ बार काउंसिल है, यहाँ DM साहब बैठते हैं, यहाँ चीफ डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं। उनको भी तो इस पे लेसन लेना चाहिए। हर काम विधायक और सांसद का ही नहीं होता है। एक मैं छोटी बात और कहना चाहूँगा। कहा इन्होंने कि विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार नहीं है। उन्होंने कहा सरकार कर रही है, विधायक और सांसद लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। इस झगड़े में पिसी कौन जा रही है? इस झगड़े में बक्सर की जनता पिसी जा रही है। 70 साल में जितनी विचारधाराएं हैं सबने बिहार की सरकार में बैठ करके काम किया है। कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जिसने, वो वामपंथ हो, दक्षिणापंथ हो, मध्य मार्गी हो, सभी ने बिहार की सत्ता को संभाला है। बावजूद इसके 70 सालों में बक्सर एक अदद महिला कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए तरस रहा है। और बात कर रहे हैं कि सरकार नहीं है। सरकार हो या नहीं हो, ये हमारे अभी 10 साल से हमारे विधायक जी हैं, 1.5 साल से सांसद महोदय हैं। 1.5 साल के पहले बिहार के बाहुबली, पूरे हिंदुस्तान में जाने माने पहचाने जाने वाले अश्विनी चौबे जी, सुन रहे हैं कि उनका भी नाम सुनाई दे रहा है, विधायक का चुनाव लड़ेंगे। लगातार 10 साल रहे हैं यहाँ पर।
क्या किया है 10 साल में? उस 10 साल में वो सरकार में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। मंत्री और सरकार के तौर पर बक्सर में शिक्षा के लिए कौन सा काम किया है? कह देंगे कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, कह देंगे कि हमने मेडिकल कॉलेज खोला है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई यहाँ नहीं होती, कहीं और होती है, एडमिशन यहाँ होता है। ऐसे कॉलेजों का क्या काम है? प्राथमिक स्तर पर महिलाओं को स्नातक बनाने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं? महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा उचित कॉलेज खोला गया है जहाँ पर महिलाओं की पढ़ाई होती हो? कुछ नहीं, केवल नाम के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। सरकार नहीं बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी बिहार की, और बिहार की व्यवस्था बिहारियों के हाथ में आएगी, और बिहार की जनता अपना समाज बनाएगी और अपने लिए अपनी व्यवस्था करेगी। उस दिन नहीं कहेगी कि कौन सरकार है और कौन प्रतिनिधि है। यहाँ तो रोड दिया जाता है कितना, और यहाँ पे है कि ओकरा कार्यकाल में हो जाई तब तो हमनी के का होई? कमवा ढेर करा लिया सन तो हमनी के का होई? रोडवा सुन ली, रोड जो है आपको बक्सर में बड़ी मस्जिद से लेके सेंट्रल जेल तक हुआ। अच्छा, पूछ लेते हैं भैया, पूछ लेते हैं। कहाँ घर बाबा? हमारे राम कादीपुर चिल्ली अटारी थाना। बक्सर आई नहीं, हाँ रास्ता ठीक बा कि खराब रहा? नहीं, कुछ खराबो बा निमनो भाई, सन बात थोड़ी है। कहाँ घर है भैया? हमार तिलक रह के आता घर रास्ता तो ठीक बा आवे खाती? हाँ, हमनी के ठीक बा। उबड़ खाबड़ नहीं के? ना कोनो दिक्कत नहीं। रास्ता ठीक बा? हाँ ठीक। रोड ठीक बा? रास्ता खराबो बा निमनो बा। खराबो बा निमनो बा? या भाजपा के प्रतिनिधि हो या कांग्रेस के, जब वोट लेना रहता है तो कार्यकर्ता को चौखट तक अपना नाक घसीटता है, और जब एमपी और एमएलए बन जाता है तो वो अपने सेफ जोन में आ जाता है। वाह, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। आज आप जनता की वकील बन के वाकई में दिख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या किया जाए फिर? आप कह तो रहे हैं बड़ी दिक्कत है, समस्याएं तमाम है, समाधान क्या है? दिक्कत है, जैसे वो लोग गली गली जाते हैं वोट मांगने, चौखट वोट मांगने जाते हैं, तो महीना में 15 दिन 6 महीना पे वार्ड स्तर पे सामूहिक जगह पे बैठे हैं जहां आम आदमियों की बात सुनी जाए। यहाँ पे तो 10 ठेकेदार हैं, वहीं भाजपा के एमपी के साथ बैठते हैं, वहीं आरजेडी के एमपी के साथ बैठते हैं, वहीं मुन्ना तिवारी के साथ बैठते हैं, वहीं सुधा पांडे के साथ बैठते हैं। और जब वोट आती है तो आम कार्यकर्ताओं हम लोगों को चौखट घूमना पड़ता है, जवाबदेही हमारी होती है। ये धन पशुओं को वोट नहीं दिलाते हैं, ये लोग बैठ के संसद में और विधायक बने, सांसद और विधायक बने हैं, और हम लोग क्या समझते हैं? वो पैर। और हम लोग अपने जो सिद्धांत, कोई सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है, कोई विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, कोई जात से प्रभावित हो जाता है, लेकिन सफर कौन करता है? आम कार्यकर्ता। बहुत बड़ी बात है, यहाँ बक्सर में रहते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। सांसद जी बक्सर में रहते हैं मैडम? बिल्कुल। जब सदन चलता है तो वो अपने सदन में रहते हैं। सदन के बाद उनका जो 6 विधानसभा है, एक लोकसभा में, 6 विधानसभा में वो जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। बारी बारी से सारे विधानसभा को समय तो देना है ना, हर जगह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे काम करते हैं। सबसे डायरेक्ट सीधा बात होता है, अगर बात नहीं हो पाती है तो कहते हैं। तो लोग यही कहते हैं कि सांसद जी दिख ही नहीं रहे हैं बक्सर में। ये इस सांसद की बात नहीं, चाहे पिछले जितने भी सांसद रहे हैं सबके बारे में लोग यही कहते हैं। हाँ, तो पिछले 10 साल से भागलपुर के सांसद थे ना, ये लोकल सांसद है, ये बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सांसद है, तो ये आपके सामने हमेशा मिलेंगे। सदन चलेगा, सदन के बाद नहीं है। ने कब सवाल किया कि हमारा कहा हुआ कि नहीं हुआ? जनता ने जो मांगा है उसको मिल गया है। एक आया हुआ है ना जिसको कहा जा रहा है कि बी टीम इसका है, सी टीम उसका है, डी टीम उसका है, उसने बताया है कि तुमने राम मंदिर मांगा उसके लिए वोट दिया, मिल गया। तुमने सड़क मांगा उसके लिए वोट दिया, मिल गया। तुमने कभी अपने बच्चों की शिक्षा नहीं मांगी है, बच्चों की शिक्षा नहीं मिली है। जिस दिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, पलायन के लिए मांग कर दोगे प्रतिनिधि से, उस दिन वो भी मिल जाएगा। लेकिन जो मांगे हो मिला है, सिर्फ दोषी प्रतिनिधि है, दोषी जनता है। जनता को नहीं पता है कि उसकी जरूरत क्या है। उसको जरूरत अपने भाई भैवत को विधायक बनाना है, उसकी जरूरत अपने पार्टी, अपने संगठन के लोगों को सरकार बनवाना है, लेकिन उसको अपने बच्चों के लिए अस्पताल नहीं चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल नहीं। 56 इंच के सीना बनावे में अपना लइकन के सीना 15 इंची के हो गई बा, ई आँखी नहीं खे लौकत। मोदी जी के 56 इंच के सीना बनावता लोग, अब फलाने के बनावता लोग। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। इस बक्सर में रोजगार कैसे आएगा, इस बक्सर में शिक्षा के स्कूल कैसे आएंगे, इस बक्सर में लोगों को रोजगार मिलेगा तो पलायन कैसे रुकेगा। इन बातों पर चर्चा करने की जरूरत है। अगर जात पर करेंगे, भुगतना इनकी नियति है और ये भुगतते रहेंगे। अरे क्या बात ना, तो हम सुन लेंगे, कुल में बात चर्चा हो ये गई क्या बढ़िया बात ना दिन में। अभी तो हमको लग रहा है कि एक नई पार्टी आई है, सबको हमने देख चुके हैं। जनसुराज। जनसुराज
भैया विकल्प बिल्कुल है। बिल्कुल, जनसुराज ही विकल्प है, जनसुराज के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर इस बिहार में 15-15 साल दोनों लोगों को देखा जा चुका है, 20-20 साल देखा जा चुका है, कुछ नहीं हुआ है। एक बार जनसुराज को भी देखेंगे, अगर वो भी कुछ नहीं करेगा तो फिर चलिए रहा है, बर्बाद वकील साहब। है कोई और सही। हम जब नए नए वोटर बने हुए थे तो उस समय जंगल राज था, और आज 20 साल के बाद भी स्थिति जब जस की तस है। वही मुद्दा उस समय भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मुद्दा था, आज भी वही मुद्दा है। तो विकास कहाँ हुआ? क्या किया जाए? जनसुराज तीसरा विकल्प जनसुराज है कि नोटा है? हम लोगों का, सभी जनता का मन है कि कुछ सभी पार्टियों को हमने देख चुका है। अब नए पार्टी से जब बर्बाद हो ही रहा है तो नए पार्टी से हम लोग को ट्राई करने में क्या जाता है? सर बिल्कुल। आप बड़ा लंबा समय सुन रहे हैं, आपका इतना सुनने के बाद आपका आकलन क्या है? सबको सुनने के बाद आकलन बिल्कुल निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे मूढ़ हैं। सभी ने अपना अपना पक्ष विपक्ष रखा, सबने सुना, आपके चैनल के माध्यम से जनता भी सुनेगी। लेकिन परिवर्तन बिहार की मांग है और इस बार जनसुराज एकमात्र। अरे मैडम बताइए। हाँ बस अब एकदम कंपाइल कीजिए। हाँ। जन सुराज पलायन पे रुके जन सुराज पलायन पे फोकस कर रहा है, लेकिन पलायन कैसे रोकी जाए? ये घोषणा पत्र है उनके पास, कैसे उनके पास कोई प्लान है, स्ट्रेटजी है कि शिक्षा की व्यवस्था कैसे? प्रशांत किशोर बैठकर ये कहते हैं कि विद्यालय में कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या उनका जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पर कि कैसे सुनिए, नहीं कैसे व्यवस्था ठीक की जाएगी? कैसे स्कूल का एक नहीं स्टेप वाइज स्टेप किसी विषय में बता है? केवल भोकालबाजी, पलायन रुकेगा, विद्यालय बनेगा। अरे विद्यालय कैसे बनेगा? पढ़ाई हो तो क्या आपने क्या आप प्रशांत किशोर, सुनिए, प्रशांत किसी को 9वीं फेल, सुनिए मेरी बात सुनिए, किसी मैंने वो बोले नहीं दे रहा ना। प्रशांत किशोर किसी को 9वीं फेल, किसी को 9वीं फेल, किसी को 10वीं फेल करते हैं। उनका अपना एकेडमिक एजुकेशन बताएं। क्या कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर, सुनिए मेरी बात, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम सुनिए, आंकड़ा संकलन करने वाला जमीनी बात नहीं कर सकता है। बैठे प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाई जा रही है और उनके नक्शे कदम पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका अरे भैया डिग्री का था। जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको आराम दिया जाए और नौजवानों के हाथ में बिहार को दिया जाए। तो नौजवान एक हैं, लालू के लाल तेजस्वी यादव हैं, उनको इस बार बिहार सौंप के हम लोग विकास की छवि बदलना चाहते हैं। और इस छवि को बदलने के लिए बिहार जब उनके हाथ को मजबूत करता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवा देते हैं वो। सर बताइए। प्रशांत किशोर की बात कहाँ से आ गई? अभी जन्म लिए हैं, जन्म लेते पूरा हिंदुस्तान का मालिक हो जाएंगे, बिहार के मालिक हो जाएंगे। बक्सर में भी वही माहौल है, वही माहौल है। हाँ वकील साहब। देखिए ऐसी बात है, सबसे पहले बिहार में रोजगार की समस्या है। अभी ज़्यादातर युवा बेरोजगार हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कोर्ट में मुकदमे में फंसते जा रहे हैं। एक बिहार में जितने बेरोजगार बच्चे हो रहे हैं वो शराब में, किसी न किसी अनैतिक कार्य में फंसते जा रहे हैं। पहले उनकी हाथों में रोजगार की आवश्यकता है। रह गई सवाल प्रशांत किशोर की, यही प्रशांत किशोर अभी जदयू के साथ थे। जुम्मा 8 रोज हो रहा है, ये जदयू से बाहर हुए हैं। 1 मिनट भैया, अभी ये जुम्मा 8 रोज हो रहा है, जदयू से बाहर हुए हैं। आइए यही नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ रहे हैं गठबंधन में, महासचिव के रूप में राष्ट्रीय महासचिव जदयू के रहे हैं। ये कहाँ से ये है? नीतीश कुमार के ही और भाजपा के ही ये चट्टे बट्टे हैं। ये कहाँ से विकास करेंगे? विकास की जहाँ तक समस्या है, ये मैडम ने सत्य कहा कि माननीय बिहार के युवाओं के सोच तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, जो घोषणा किया। सरकार ने बाध्य होकर उनके एजेंडे के रूप में बिहार में रोजगार दिया। नहीं तो रोजगार होने वाला नहीं है बिहार में। ये सिर्फ हमनी का गोल है ने खड़ा बा कि भैया हमनी के समय नहीं खंदेत ई कहत कि हां क्या बढ़िया यही कहने का है कि बिहार को बदलना है तो बिहार की स्थिति को बदलना है तो सरकार बदलना ही पड़ेगा। एक आदमी को बैठा कर रख दीजिए
वो मनमानी करता रहता है कि बस हमारी जो प्रॉपर्टी का राज हो गया, हम जैसे करेंगे। नहीं, हम देखते हैं कि अगर बिहार के बक्सर का विकास नहीं होगा तो हम बदलेंगे ही। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है बाबा? नहीं हुआ है विकास। लीजिए नेताजी, देख रहे हैं आप कुछ इनको आप उलझा दे रहे हैं। उनके बात तो वो तो बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी है, आप विधायक बदलने का बात कर रहे हैं। वो सरकार बदलने का बात करते हैं तो सरकार के अगेंस्ट में अभी लोग थोड़ा गांव के हैं, इनको उतना उलझाइएगा तो बेचारा कैसे बोल पाएंगे। हमारी बातों से सहमत है, आप देख लीजिए। एक बार फिर से एनडीए सरकार 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और चिराग पासवान एकमात्र ऐसे नेता हैं जो न जाति न धर्म सबकी बात करते हैं। किसी कभी कहीं भी देखे होंगे उनका बयान नहीं आया होगा कि किसी जाति और धर्म की बात करते हैं। वो सबकी बात करते हैं और सबकी बात करते हैं। चिराग पासवान क्यों करते? कुछ नहीं, मोदी के तो हनुमान बनते ही हैं। वो करते क्यों नहीं? कब आते हैं बक्सर में? आते हैं। मोदी के हनुमान हैं और हमारे भी हनुमान हैं और मोदी की भी हनुमान में तो मैं उनका हनुमान हूँ। क्या नाम है सर आपका? नाम नौशाद है। हनुमान अगर अली के हो सकते हैं तो अली भी हनुमान का हो सकता है। ये नाम पूर्ति हनुमान रहने से नहीं होगा, नहीं काम भी होना चाहिए। वो अपने के लिए वो खाली बोल रहे हैं देंगे महागठबंधन को वोटवा, समझ गए ना? वोटवा इस बार निश्चित है। मैं इटाड़ी प्रखंड तरौना पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें दुराई नहीं है। अच्छा जी 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 महागठबंधन की महागठबंधन भैया भी लालच देना है। तेजस्वी यादव को सरकार बनेगी। और दूसरी बात है कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, रेलवे हो चाहे बिजली डिपार्टमेंट, प्राइवेट किया जा रहा है। उनको रोकने के लिए सभी के कोई नहीं टार सकता है। दारू नीतीश बेचवा करके कोई लाखों आदमी जेल में है। पहले नीतीश निकालिए जेल से, मैं आदमी के एक फ्रूटी धो के जेल में है। 1,000 दे के आदमी बुलावल लिखे ना है, जा तक कचहरी में आइल बनी रहुआ आ सब कोई आइल बा अपन अपन काम करे। 150 में 150 का दारू 1000 1200 में इतना दिन से पेंशन ना बढ़ावत रहल, 400 रहल। जितना भी सरकारी कर्मचारी है, जितना शिक्षा है, शिक्षा में 8 घंटे की ड्यूटी है, वो लोग 4 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। खाली खिचड़ी में 8 घंटा की शिफ्ट होती है, सब अंडा खिचड़ी लूट रहे हैं। ये लोग पूरा लूट रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि सरकार, तो क्या है अब सरकारी सीना छू के कह रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है और सरकारी कर्मचारी आपके संभाले नहीं हो रही है। एक तरफ से सब प्राइवेट किया जा रहा है। सब बच्चों को वकीलों के साथ चर्चा में मुवक्किल भी शामिल हो गए हैं। बाकी इस कचहरी में हमने एक कचहरी लगाई, जनता की कचहरी लगाई। वकीलों ने बहुत सारी चर्चाएं की। उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा जो है जनता को, मतदाताओं को एक रास्ता दिखाएगा। जिस तरीके से जब कोर्ट में वकीलों की चर्चा होती है तो न्याय और सच्चाई को एक रास्ता मिलता है। तो उम्मीद करते हैं चुनाव पर ये चर्चा बक्सर की जनता को, बक्सर के मतदाताओं को भी एक रास्ता दिखाएगा। बाकी ये चर्चा कैसी रही, हमारी बातचीत कैसी रही, ज़रूर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव। एबीपी लाइव की खास पेशकश अब की बार केकर बिहार जारी है।